एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने एक बच्चे के साथ रहता था। पिता काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और वह रोज़ देखते कि उनकी पत्नी से अब घर के काम नहीं होते हैं। वह काम करते करते काफ़ी थक जाती हैं और दिन व दिन उनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। तब पिता ने सोचा कि अब मुझे अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए, जिससे कि उसकी माँ को कुछ आराम मिलेगा। तब पिता ने बेटे से पूछा कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। तब बेटे ने बताया कि वह एक लड़की से बहुत प्यार करता है और वह दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। पिता ने उस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी बहुत ही धूमधाम से कराई। अब बहू और सास मिलकर रहती हैं और घर के काम करती हैं। अभी शादी के 6 माह ही बीते थे कि एक दिन माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और उनका देहांत हो गया। अब वह बूढ़ा व्यक्ति अकेला घर पर बहुत ही दुखी रहने लगा। वह अपने बेटे और पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। वह उन पलों को याद करता और रोता जब वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ बहुत ही खुश रहा करता था। दिन रात के अकेलेपन की वजह से उनकी बीमारी और बढ़ गई। बढ़ती उम्र और बीमारी के साथ अब उनसे कोई काम नहीं हो रहा था। इस वजह से वह घर पर ही रहते थे। पत्नी को ससुर की बीमारी की वजह से काफ़ी काम करना पड़ता था। एक दिन पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप अपने पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ, मैं अब और उनकी सेवा नहीं कर सकती। बेटे ने बहुत समझाया कि मेरे माता पिता ने बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। एक बार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और मेरे माता पिता बिना खाए पिए 4 दिन तक मुझे शहर के अस्पतालों में लिए घूम रहे थे, लेकिन पत्नी ने उसकी एक न सुनी। अंत में हारकर वह पिता को लेकर वृद्ध आश्रम के लिए निकल पड़ा, लेकिन पिता ने अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहा और उसके साथ चल दिया। वह अपने पिता को वृद्ध आश्रम एवं अनाथालय में छोड़कर वापस लौट रहा था। उसकी पत्नी ने उसे यह सुनिश्चित करने के लिए फ़ोन किया कि कहीं पिता को लेकर वापस न आ जाए। तभी उसने कहा कि मैं पिता को वृद्ध आश्रम छोड़कर वापस आ रहा हूँ। तभी पत्नी ने पति से कहा वह अपने पिता को यह बात बताकर आए कि त्योहार वगैरह की छुट्टी में भी वहीं रहें और घर न चले आएं। महेश पलट के वापस वृद्ध आश्रम गया तो उसने देखा कि उसके पिता वृद्ध आश्रम अनाथालय के प्रमुख के साथ ऐसे घुल मिल कर बात कर रहे थे जैसे वे एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हों और उनके बहुत पुराने घनिष्ठ संबंध हो। तभी उसके पिता अपने कमरे की व्यवस्था देखने के लिए वहां से चले गए। अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए उसने अनाथालय प्रमुख से पूछ ही लिया, क्या आप मेरे पिता को पहले से जानते हैं? मुस्कुराते हुए प्रमुख जी ने जवाब दिया, हाँ, पिछले 30 साल से, जब वो हमारे पास से एक अनाथ बच्चे महेश को गोद लेकर गए थे। महेश ये बात सुनते ही बेसुध हो जमीन पर गिर पड़ा। यह सुनते ही बेटे को समझ आ गया कि वह कोई और नहीं बल्कि मैं था। उन्होंने मेरी खुशी के लिए अपना सब कुछ मुझको समर्पित कर दिया। मेरी खुशी के लिए अनाथ आश्रम चले आए। बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सोचने लगा कि मैं इतने महान इंसान के साथ बहुत गलत किया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पिता से माफ़ी मांगी और अपने पिता को घर ले आया और अपनी पत्नी को भी समझा दिया कि अब तुम ही अपनी ससुर की सेवा करोगी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर देते हैं, लेकिन जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।